हम आप लोगों के लिए एक नई कहानी लेकर आए हैं। आशा करते हैं कि जैसे आपको हमारी सारी कहानी अच्छी लगी, वैसे ही ये कहानी भी आप लोगों को पसंद आएगी। इस उपन्यास के कोई भी तथ्य, कथानक या पात्र का किसी के भी वास्तविक जीवन से कोई लेना देना नहीं है। उपन्यास के सभी तथ्य महज लेखक की एक काल्पनिक सोच है। कृपया कोई मेरी इजाजत के बिना मेरी रचना को कॉपी ना करे। योजक चिन्ह 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 योजक चिन्ह। कहते हैं जरूरत ही आविष्कार की जननी है, लेकिन कुछ आविष्कार बहुमूल्य होते हैं जिन्हें गलत हाथों से बचाने के लिए गुमनाम हो जाते हैं वो जीनियस वैज्ञानिक। कुछ ऐसी ही कहानी है डॉक्टर तोशित की, जिनकी चमत्कारिक खोजों और आविष्कारों के बारे में लोगों ने बस सुना था। उन्हीं में से उनकी एक खोज थी ब्लू टॉर्च, जिसके खोज की खबर अंतर्राष्ट्रीय स्तर में विभिन्न देश की सेनाओं के साथ साथ हर अखबार में जोर शोर से थी। हर कोई बड़ा चढ़ाकर उसके गुणों को दिखा रहा था, लेकिन वास्तव में ब्लू टॉर्च एक ऐसा आविष्कार था जो दोहरा गुण रखता था। आखिर कैसे, कब और क्या है ब्लू टॉर्च और डॉक्टर तोशित की एडवेंचर से भरी अद्भुत खोजों वाली रहस्यमयी दुनिया की सच्चाई। पढ़ते रहिए ब्लू टॉर्च एक अनोखी खोज। चलिए हम कहानी शुरू करते हैं। या तो यह आदमी पागल है या कोई जासूस। क्या लिखा और क्या समझे कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा। कभी लिखते लिखते पहाड़ों नदियों के चित्र बनाने लगता, तो कभी सांप बिच्छू कुत्तों, तो कभी चूहों के बिल दिखाने लगता। हम कहानी पढ़ रहे या कोडिंग समझ रहे, तुम कहीं गलती से किसी बच्चे की डायरी तो उठा नहीं लाए। सच सच बताओ, क्या पिछले 3 सालों से तुम इसी पुस्तक के लिए गली गली भटक रहे थे, जिसमें एक भी शब्द साइंस का नजर नहीं आता, और तुम कहते हो कि यह डायरी डॉक्टर तोशित की है? सच सच बताओ, क्या तुमने कभी डॉक्टर तोशित को देखा भी है या नाम ही सुना है? मुझे तो यकीन नहीं होता कि तुम एक ऐसे व्यक्ति को जानते भी होंगे, या वाकई तुमने उस व्यक्ति की जासूसी की जिसकी वास्तविक पहचान उनके और कुछ विशिष्ट लोगों के अलावा कोई भी नहीं जानता। आज तक उन्होंने कभी कोई इंटरव्यू नहीं दिया, कभी किसी भी प्रदर्शनी में भाग नहीं लिया। डॉक्टर तोशित के आविष्कार इतने जटिल होते हैं कि आज तक कोई उनका प्रमुख स्रोत खोज ही नहीं पाया। लो तुम ही पढ़कर समझाओ अगर कुछ समझ आ रहा हो तो, कहते हुए डॉक्टर शेशांक ने डॉक्टर अतुल की और डायरी बढ़ा दी और उठकर जा कॉफी बनाने लग गए। वह मन ही मन बुदबुदा रहे थे और डॉक्टर अतुल डायरी के पन्नों को पलटते हुए अचानक रुक गए और कहने लगे, वाकई शायद मैंने गलत आदमी की खोज नहीं की है। यकीनन हाँ, शायद आपने समझने में देर कर दी। वाकई डॉक्टर तोशित एक मास्टरमाइंड लगता है, जिसे अगर कोई ज्यादा दिमाग लगाकर समझना चाहे तो वाकई संभव नहीं है। मुझे तो लगता है ये जासूसों का भी बाप है। यहाँ देखो, कहते हुए एक पन्ना खोलकर डॉक्टर अतुल ने डॉक्टर शेशांक की आंख के सामने रख दिया। देखिए, इस पहाड़ी की ओर पहले चूहा जा रहा है, उसके पीछे कुत्ता। क्या समझ में आ रहा है आपको? यही है उस ब्लू टॉर्च का शुरुआती अंश। कैसे एक चूहा पहाड़ को खोदकर आगे बढ़ता है और कुत्ता सूंघते हुए रास्ता बनाता है। कितनी चालाकी से उन्होंने अपनी पुस्तक में चित्र के माध्यम से पेश किया है। सच कहा आपने, इस पुस्तक को बच्चा बनकर भी पढ़ा जा सकता है। तब तो डॉक्टर शेशांक ने उछलकर उस डायरी को अपने हाथ में लिया, जलती हुई सिगरेट को वही रगड़ कर बुझा दिया और बड़ी गौर से देखने लगे। ओ माय गॉड, जीनियस, सुपर्ब जीनियस। वाकई कोई इतनी चालाकी से कोडिंग लिख सकता है, सोचा भी नहीं जा सकता। कैसे इस आदमी ने पेड़ की जड़ से लेकर उसके तनों, पत्तियों और फलों में कोड लिख रखे हैं। वाकई सुपर्ब। लेकिन अब इसको समझना कोई मामूली बात नहीं है, क्योंकि महज एक चित्र को, जो कि सिर्फ पहला पन्ना है, जिसमें चूहा, कुत्ता, नदी और पहाड़ और इन सब के पीछे खड़ा छिपकर उनको देखता हुआ सैनिक। आश्चर्य इतने को ही समझने में जब हमें 4 दिन लग गए, तो चित्र को डिकोड करने में कितना समय लगेगा। और हमारी मजबूरी है कि हमने चुराई हुई कॉपी, जो मूल डायरी की प्रति है, किसी को दिखा भी नहीं सकते, क्योंकि गलती से भी अगर सेना को भनक लगी कि हमने डॉक्टर तोशित की किसी खोज को कॉपी करना चाहा, तो पूरी जिंदगी हमें खुद पता नहीं होगा कि हम कहाँ हैं। सिर्फ खुफिया विभाग ही जानता है कि उन्होंने आज तक जितनी भी खोजें की है, वह वास्तव में क्या और कहाँ है, और उन्हें कैसे उपयोग किया जाएगा। ना जाने कैसे वह सैनिक बच गया। जब डॉक्टर तोशित कुछ प्रमुख सैनिकों को ब्लू टॉर्च का उपयोग करने की ट्रेनिंग दे रहे थे, और उसमें देखकर अपने विभाग को सूचना दे दी। अगर वह विदेशी ना होता तो शायद कब का उसका अस्तित्व ही समाप्त हो जाता। सभी देश की सेनाओं में उस ब्लू टॉर्च को लेकर खलबली मची हुई है।
जो एक साथ अनेकों रंग प्रकट करता है, जिसकी हल्की लाल नीले रंग की किरणें सैनिकों को लगे हुए घाव को तुरंत ठीक कर देती है, तो वही दूसरी बटन दबाने पर बर्फ के पहाड़ों में रास्ता बना देती है, जिसके भीतर जाने ही वह पुनः फिर से बर्फ से ढक जाता है। ऐसा लगता है जैसे बर्फ की चट्टानों ने उन्हें अपनी मर्जी से भीतर जाने का रास्ता दिया। अकल्पनीय, क्या वाकई ऐसा हो सकता है? और यदि ऐसा है तो मुंह मांगी कीमत मिलेगी अंतर्राष्ट्रीय स्तर में। विदेशी सेनाएं तो जैसे मुंह मांगी कीमत देने को तैयार है। उनके जासूसों ने क्या क्या प्रयास नहीं किए, लेकिन किसी के हाथ कुछ न लगा। यहाँ तक कि उस सैनिक के कहने पर जो छायाचित्र बनाकर देखा, वह भी डॉक्टर तोशित से नहीं मिलती। लेकिन ये पूरा विश्व का वैज्ञानिक वर्ग जानता है कि ऐसा काम सिर्फ और सिर्फ भारतीय शास्त्र और सूक्ष्म विज्ञान को जानने वाला डॉक्टर तोशित ही कर सकता है। ये वह व्यक्ति है जिसे अभी जंगल में भी छोड़ दिया जाए तो भी वह ऐसी खोज कर ले जिसकी कल्पना मात्र भी हमारे लिए असंभव है। ये वही डॉक्टर तोशित हैं जिनके घर झाड़ू लगाने वाला एक आदिवासी बच्चा, जिसको उन्होंने जंगल में रहने वाले किसी मुखिया के पास से लेकर आए थे और जिसने उनके साथ महज अपने जीवन के 3 साल उनकी सेवा में बिताए, आज सफल बाल वैज्ञानिकों में गिना जाता है। उसने काम करते करते डॉक्टर तोशित के जीवन के बारे में बताया कि वे हमेशा पुस्तकों के बीच घिरे रहने के साथ ही साथ उस बच्चे को चंद पन्ने को पढ़ने का कहते, वह भी तब जब वह पूरी तरीके से थके होने पर पुस्तक पढ़ने में असमर्थ हो जाते। वो बालक ऋषि जो आज बाल वैज्ञानिक है, जिसे ऋषि नाम भी उन्होंने ही दिया, उसे पुस्तक को पढ़ने को कहते और उन पुस्तकों के श्लोक में छिपे गूढ़ रहस्य के बारीकी को समझाते। और देखो, बिना किसी स्कूली ज्ञान, कॉलेज की पढ़ाई और ना ही किसी ट्रेनिंग के पश्चात महज 3 वर्ष की पढ़ाई में उसने ऐसा क्या पढ़ लिया होगा कि उसने आर्टिफिशियल कबूतर तैयार कर लिया, वो चिड़िया बना ली जिसे देखकर कोई उसकी वास्तविकता नहीं पहचान सकता। लेकिन वो दुश्मन के खेमे में जाकर उसकी सारी बातें रिकॉर्ड कर ले आए, और यह कमाल सिर्फ डॉक्टर तोशित की शिक्षा का ही हो सकता है, जो अपने आप में एक चलता फिरता महाविद्यालय है, जिसे कोई डिग्री की आवश्यकता नहीं। बड़े बड़े वैज्ञानिक ऋषि के आविष्कार के बाद से डॉक्टर तोशित से मिलने को बेताब है। पहली बार किसी ने उनके बारे में मीडिया के सामने किसी को कहते हुए सुना और तब से आज तक डॉक्टर तोशित को खुफिया विभाग में पता नहीं कहाँ छुपा कर रखा है। कहानी का अगला भाग जल्दी ही अपलोड करेंगे।